ओम शांति। सोने से पहले 5 मिनट भगवान से ऐसे बात करो, 7 दिनों में सब कुछ बदल जाएगा। आपकी आत्मा का यूनिवर्स से जुड़ा गहरा रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट को कुछ खास शब्द बोलें तो वो शब्द ब्रह्मांड में गूंजने लगते हैं, आपके भाग्य की किताब बदल जाती है और जो आप मांगते हैं, जो चाहते हैं, वो आपको मिलने लगता है। ये कोई कहानी नहीं है, एक रहस्य है जो हजारों सालों से यूनिवर्स की शक्तियों में छुपा है। वो गुप्त रहस्य जो अवचेतन मन की शक्ति और ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ा है, जिसे 99% लोग आज भी नहीं जानते। लेकिन जो 1% लोग इसे जानते हैं और उनकी ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं, वो जो सोचते हैं, जो मांगते हैं, जैसा चाहते हैं, बिल्कुल उनके जीवन में वैसा ही होता है। वो अवचेतन मन ही है जो आपके जीवन को रचता है। जब आप रात को सोते हैं तो आपका शरीर भले ही विश्राम करता हो, लेकिन आपकी आत्मा, आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांड के बीच एक रहस्यमय संपर्क शुरू हो जाता है। और अगर उस वक्त आप कुछ चमत्कारी शब्द बोलते हैं तो आपकी सोच हकीकत बनने लगती है। आप जो मांगते हैं, धन, पैसा, स्वास्थ्य, गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान, वो सब कुछ आपके पास खींचकर आने लगता है। तो इस वीडियो में हम वही गुप्त ज्ञान आपके सामने खोलने जा रहे हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। अब आप तय कीजिए, क्या आप एक ही जैसे जीवन में फंसा रहना चाहते हैं या उस रहस्य को जानना चाहते हैं जो आपकी हर इच्छा को हकीकत बना देगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं उससे आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। जो आपके सपने हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। इसलिए आपके जीवन के कीमती 10 मिनट निकाल करके भगवान के इस दिव्य ज्ञान को आखिरी तक जरूर सुनिए। देखिए, क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर 2 मन होते हैं, एक चेतन मन जिसे आप जागते हुए सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, बातें करते हैं, और दूसरा है अवचेतन मन, एक छिपी हुई शक्ति जो आपके हर शब्द, हर भावना, हर कल्पना को स्वीकार करके उसे वास्तविकता में बदल देती है। ये अवचेतन मन हर समय सक्रिय नहीं रहता, दिन में शांत रहता है, लेकिन जैसे ही रात आती है और आप नींद की दहलीज पर कदम रखते हो, तभी ये दरवाज़ा खुलता है। अवचेतन मन दिन में चुप रहता है। ये तब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है जब आप सोने के लिए आंखें बंद करते हैं, जब आप जागने और सोने की उस पतली सी रेखा पर होते हैं, जब आपको नींद आने लगती है। वो लम्हा जो जहाँ चेतन मन कमज़ोर होता है और अवचेतन मन ईश्वर से जुड़ने लगता है, और इसी समय में जो बातें आप बोलते हो या सोचते हो वो सीधे अवचेतन मन में प्रवेश करती हैं, और जो बातें अवचेतन मन में जाती हैं उसे पूरा कहने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, अवचेतन मन आपके उस विचार को, आपके उन शब्दों को सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचा देता है। चाहे आप अच्छी बातें सोच रहे हो या बुरी, वो अवचेतन मन से कोई नहीं रोक सकता है। अवचेतन मन आपके उस विचार को, आपके उन शब्दों को सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचा देता है। वो अवचेतन मन के द्वारा सीधे दिव्य ब्रह्मांड में चली जाती हैं। ये कोई मन की कहानी नहीं है, इस बात का प्रमाण हमारे शास्त्र भी देते हैं। गीता में भी कहा गया है कि जो मनुष्य जैसा मन में सोचता है वैसा ही उसके साथ होता है। इसका मतलब है कि जो आप सोचते हो उसी तरह से आपका भविष्य लिखा जाता है। जो भी भावनाएं आपके अंदर चल रही होती हैं उसका सीधा आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाती हैं, और अवचेतन मन की वो ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड में चली जाती है। और फिर भगवान का दिव्य ब्रह्मांड, जिसने आपको बनाया, जो हर सोच, हर स्पंदन को सुनता है, वही ब्रह्मांड आपकी सोच को पकड़ लेता है और उसी के अनुसार आपका भविष्य रचने लगता है। अगर आपने सोने से पहले कहा मेरे पास कभी पैसा नहीं आता, तो ये शब्द अवचेतन मन में प्रवेश करता है और इसी शब्द को अवचेतन मन यूनिवर्स तक भेज देता है।
और यूनिवर्स आपकी इसी ऊर्जा को समझता है और वो वही लौटाता है जो आपने भेजा है। यही वजह है कि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें फल नहीं मिलता है, क्योंकि उनका चेतन मन मेहनत करता है पर अब चेतन मन हर रात नकारात्मकता को ब्रह्मांड में भेज देता है। वो नहीं जानते कि सोते समय कौन से शब्द बोलने चाहिए, लेकिन 1% लोग जानते हैं। एक खेल वो जानते हैं कि रात उनका सबसे बड़ा हथियार है। वो जानते हैं कि सोने से पहले जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं, वो भविष्य की ईंट बन जाती है। इसलिए वो हर रात धन, प्रेम, स्वास्थ्य, सफलता और परमेश्वर की कृपा को महसूस करते हैं। वो बोलते हैं, मैं सफल हूँ, भगवान मेरे साथ हैं, मुझे सब कुछ मिल रहा है। और ब्रह्मांड उनकी इस ऊर्जा को पकड़ लेता है और उनके जीवन में वही परिस्थितियाँ ला देता है जो उनके अवचेतन मन ने ब्रह्मांड में भेजी हैं। एक बात आप ध्यान में रखिए, हम जो शब्द सोने से ठीक पहले नींद में उतरते वक्त बोलते हैं, वही शब्द हमारे अवचेतन मन में बीज बनकर जन्मते हैं और वहीं से उठती है एक ऊर्जा, एक तरंग जो उस दिव्य ब्रह्मांड की ओर जाती है जहाँ भगवान सक्रिय है, जहाँ वही चीज़ बनाई जाती है जो आपने महसूस की होती है। इसलिए ये बात ध्यान से समझिए, आपके विचार, आपके शब्द और आपकी भावना मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जो असंभव को भी संभव करती है। अब हम आपको वो दिव्य शब्द बताने जा रहे हैं जिन्हें रात को सोते समय शांत मन से आंखें बंद करके महसूस करते हुए बोलना है। लेकिन याद रखिए, मांगना नहीं है, मान लेना है कि जो आपको चाहिए था वो आपको मिल चुका है। और जैसे ही आप ये वाक्य रात को रोजाना सोते वक्त बोलते हो तो यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड आपकी इस भावना, आपकी इस ऊर्जा को ग्रहण करता है। फिर वो ईश्वर की ओर से ऐसी परिस्थितियां बनाना शुरू करता है जो आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल दें। आपको मिलते हैं सही लोग, सही समय पर सही अवसर, और हर दिशा से ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे आप खुद चौंक जाते हैं। ये चमत्कार नहीं, आपके अवचेतन मन और ईश्वर की ब्रह्मांड का डिवाइन प्लान होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं रात को सोते समय आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कैसे महसूस करना है, ताकि आपका सपना भी परमेश्वर के समय में सच हो जाए। तो देखिए, जब आपको रात में नींद आने लगे उसी समय अपनी आंखें बंद करके अपनी इच्छा को बोलना है। ध्यान रहे, आपको परमेश्वर से, भगवान से अपनी इच्छा नहीं मांगनी है, बल्कि आपको अपनी इच्छा पहले से ही पूरी हो गई है ऐसे मान लेना है। जैसे मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं बोलना कि हे परमेश्वर, हे भगवान, मैं जो चाहता हूँ वो सरकारी नौकरी मुझे मिल जाए। इसी तरह आपको नहीं बोलना है, आपको बोलना है, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्रभु, मुझे मेरी मनचाही सरकारी नौकरी मिल चुकी है। मैं उस ऑफिस में काम कर रहा हूँ जहाँ मैं हमेशा से जाना चाहता था। मेरे माता पिता मुझे बड़ी गर्व से देख रहे हैं। मैं खुश हूँ, शांत हूँ और सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ब्रह्मांड, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये शब्द बोलने के बाद आपको ऐसा महसूस करना है मानो वाकई वास्तव में आप नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं। आपका आईडी कार्ड आपके गले में है, आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठे हो, सामने फाइलें रखी हैं, आपके साथी आपको सर कह कर के संबोधित कर रहे हैं। जब आप इसे इस तरह से रोज रात को सोते समय दोहराते हो तो इस शब्द, विचार और भावना आपके अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाती है। अब वही अवचेतन मन ईश्वर की दिव्य ऊर्जा और ब्रह्मांड की शक्तियों को सक्रिय करता है और धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसे अवसर आने लगते हैं अचानक आपको परीक्षा की सही किताब मिल जाती है, कोई व्यक्ति आपको सही गाइड करता है, इंटरव्यू का कॉल आ जाता है और जहां आपने उम्मीद नहीं की थी और एक दिन वो चमत्कार हो जाता है, आपको वो सरकारी नौकरी मिल जाती है जो आपने रोजाना महसूस की थी।
इसी तरह अगर आप धन संपत्ति चाहते हैं तो आप कहिए, धन्यवाद भगवान, अब मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, मैं ज़रूरतमंदों की मदद करता हूँ, मैं दान करता हूँ, बचत करता हूँ और समृद्ध जीवन जी रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे धन्य किया। आपको ये नहीं कहना है कि मेरे पास पैसा नहीं है या मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि ये शब्द ब्रह्मांड को बताते हैं कि आपके पास कमी है और यूनिवर्स कमी को ही और बढ़ा देता है। इसलिए ऐसा विश्वास करना है कि मुझे वो मिल गया। अगर आप खुद का घर चाहते हैं तो कहिए, धन्यवाद प्रभु, मेरे पास मेरा खुद का सुंदर घर है, उसमें सुख, शांति और प्रेम है। मैं उस घर में रोज़ प्रार्थना करता हूँ, मेरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी ज़िंदगी को सुंदर बना दिया। अगर आप बीमारी से मुक्ति चाहते हैं तो कहिए, धन्यवाद भगवान, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर में अब कोई बीमारी नहीं है, अब मैं ऊर्जावान, शांत और परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ हूँ। धन्यवाद प्रभु, मेरे परमपिता परमात्मा शिव बाबा, आपने मुझे स्वस्थ किया। और देखिए, इतना ही नहीं, आपकी जो कोई भी इच्छा है, यदि कोई किसी एग्ज़ाम में पास होना चाहते हों, चाहे आप जो चाहते हो, जो आपकी इच्छा है, आपको वो इच्छा नहीं मांगनी है, बल्कि वो इच्छा आपकी पूरी हो गई है ऐसा महसूस करना है, ऐसा बोलना है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ इतना कहने से ही सब कुछ बदल जाएगा? तो जवाब है हाँ। अगर आपने इसे वास्तव में महसूस किया है, दिल से कहा है और रोज़ बिना शक्के से दोहराया है, और अगर आपने इसको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह अमृत वेले के टाइम पर इसको दोहराया है, तो 100% आपकी वो हर इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपके विचार आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। और रात का वो समय जब आप नींद में उतरते हैं, वो सबसे शक्तिशाली समय होता है, और जब आप सुबह उठते ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, वो शक्तिशाली समय होता है। तो दोनों टाइम पर आप ये अपने शब्दों को दोहराते हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है। और ऐसे टाइम पर आप सीधे अपने अवचेतन मन से बात करते हो, और वही अवचेतन मन भगवान और ब्रह्मांड की शक्तियों को आदेश देता है कि आपके जीवन में वही चीज़ें लाई जाएं जैसी भावना आपने रात को बोली और महसूस की। तो अब आप जानते हैं कि क्या कहना है। रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपनी पूरी भावना से, विश्वास के साथ वो बोलो जो आप चाहते हो, जैसे वो आपको मिल चुका है, और फिर आप देखना कैसे आशीर्वादों की बारिश होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रात को सोते समय क्या बोलना है। पूरे सच्चे मन, विश्वास और श्रद्धा के साथ इसको दोहराएं, आपके लिए वो जरूर मिलेगा। ठीक है, ओम शांति।